कहा जाता है ना, नौजवान जब भी जागा है इतिहास ने करवट बदली है। वही बात नेपाल में हुई है। नमस्कार, आज मैं बात करने के लिए आया हूँ भारत के पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। नेपाल में बीते दिन चुनाव हुआ। इस चुनाव में जो है क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो बालेन शाह ने 5वीं बार के पीएम ओली को 49,000 वोट से हराया। यानी 5 बार के पीएम केपी शर्मा ओली को इन्होंने हराने का काम किया। यही नहीं, ओली कैबिनेट के 80% मंत्री अपना चुनाव हार गए। यानी नेपाल में जो चुनाव हुआ था, इस चुनाव में जब हम देखते हैं तो नतीजा में बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिला। कैसे? तो आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ दिन पहले वहां पर जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ था। काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ और उसका जो है समर्थन जो है बालेन शाह को मिला। बालेन शाह, पहले बात कर लेते हैं कि इस चुनाव में कैसे कैसे हुआ, कौन कौन से महारथी हैं जिनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो इसमें जब हम देखते हैं तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी जो है, वो जिसके नेता बालेन शाह थे, उसने देश में सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार हुए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि केपी शर्मा ओली को उनके ही गढ़ यानी झापा 5 में करारी शिकस्त मिली। बालेन ने ओली को 49,614 मतों से हराया। समझ जाइए, 5 बार के पीएम को एक जो है नवयुवक लड़का ने लगभग 50,000 वोटों से हराने का काम किया। इसके साथ ही साथ ओली के अलावा पूर्व पीएम माधव कुमार जो नेपाल थे, उनको भी रौतहाट सीट से हार का सामना करना पड़ा। वहीं आप देखते हैं कि पुष्प कुमार पीएम जो थे, पुष्प कमल दहल प्रचंड यानी प्रचंड जो है अपना सीट जीतने में कामयाब रहे। यानी उनका जो सीट था रुकुम पूर्व, वहां से उन्होंने 6700 वोटों से जीते। इसके अलावा ओली के जो भी साथी थे वो भी उनको हार का सामना करना पड़ा। यानी लगभग 80% मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। यहीं पार्टी के नंबर 2 जो थे महासचिव, जिसका नाम था शंकर पोखरेल, और काफ़ी कद्दावर नेता विष्णु पौडेल थे, वो भी अपना सीट नहीं बचा पाए, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। देखते हैं किस पार्टी को कितना सीट मिली है। तो आरएसपी 122 सीटों पर आगे है। उसके बाद नेपाली कांग्रेस जो है, जिस गागन थापा का, उसको 18 सीट मिली। CPN UML यानी जो केपी शर्मा ओली का है, उसको 11 सीटें मिली है। CPN जो प्रचंड का है, उसको 11 सीटें मिली है। RPP जो राजेंद्र लिंगडेंदन का है, उसको 1 सीटें मिली है। अन्य को 4 सीटें मिली है। यानी हम देख रहे हैं अभी तक के रिपोर्ट के आधार पर जो है बालेन शाह का प्रधानमंत्री बनना तय है। बालेन शाह क्या थे? तो एक रैपर थे और वो जनवादी गीतें जो होती है, जो जनता के जरूरी चीज़ें हैं, वो मुद्दा उन्होंने उठाया। यही कारण रहा कि सबसे पहले वो काठमांडू का मेयर बने। और जब जेएनजी प्रोटेस्ट चल रहा था तो उस प्रोटेस्ट को पीछे से इन्होंने लीड करने का काम किया है। और इनका जो है भारत के प्रति जो है क्या रवैया रहता है, यह देखने वाली बात होती है। हालांकि कई ऐसे अहम मौके पर इन्होंने भारत के विरोध के स्वरूप भी दिखाई दिए, यानी विरोध भी किए हैं। जैसे कि एक बार जब भारत के संसद में जब अखंड भारत का मैप लगाया गया था, उसमें जो है कुछ क्षेत्रों को दर्शाया गया। उसके बाद उसने अपने ऑफिस में एक मैप लगाया, उसमें उन्होंने उत्तराखंड के कई जगहों को उसमें ग्रेटर नेपाल में दिखाने का प्रयास किया। वही नहीं, जब भारत में आदि पुरुष फिल्म रिलीज हुई थी, उस फिल्म में सीता जी को भारत की बेटी बताया गया था। उस समय भी उन्होंने विरोध करने का काम किया। विरोध ही नहीं किया, उन्होंने पूरे काठमांडू में पाबंदी लगा दिया। वहाँ पर बोला कि जब तक उस फिल्म में वो सीन हटाई नहीं जाती है, तब तक काठमांडू में कहीं भी इस फिल्म को रिलीज़ करने नहीं दिया जाएगा। हालांकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। उसके बाद जो है हम देखते हैं, यही नहीं, जो बालेन शाह हैं, ये खास करके मधेसी क्षेत्रों से आते हैं। यानी कि अगर हम नेपाल के पूर्तिक इतिहास को हम जब देखेंगे तो हर हमेशा वहाँ पर वो पूरे नेपाल में पहाड़ी और मधेसी में पहाड़ी का दबदबा रहा। जितने भी प्रधानमंत्री बने उनमें से पहाड़ी थे। यानी ये मधेसी क्षेत्र से आते हैं। इनका जो जिला पड़ता है महोत्तरी पड़ता है, और ये जो महोत्तरी जिला है वो खास करके बिहार से सटा हुआ है, यानी भारत से वो सटा हुआ है। और वहीं से ये आते हैं। मैथिल भाषा के काफ़ी ज़्यादा जानकार हैं, मैथिल बोलते हैं, और थोड़ा बहुत जो है बौद्ध धर्म के जो है समर्थक भी माने जाते हैं।